इस वीडियो में हम स्लीव्स के बारे में बात करेंगे। बहुत तरह की स्लीव्स बहुत तरह के अलग अलग तरह के ड्रेसेस में बनाते हैं। बेसिक जो स्लीव होती है प्लेन स्लीव होती है। प्लेन स्लीव को फॉलो करके हम बहुत सारी स्लीव्स बना सकते हैं। लेंथ जनरली 3 तरह की होती है, 3 से 4 तरह की लेंथ होती है। शॉर्ट स्लीव है तो ये प्लेन शॉर्ट स्लीव है, इस तरह से प्लेन शॉर्ट स्लीव बना सकते हैं। एक मीडियम लेंथ स्लीव है, तो मीडियम लेंथ स्लीव आपको 5 इंच से ज़्यादा होगी तो वो मीडियम लेंथ स्लीव होगी। इसके बाद 3/4 लेंथ स्लीव होती है, तो ये एक एल्बो से नीचे आती है, ये 3/4 लेंथ स्लीव होती है। अब बात करेंगे स्लीव, जो प्लेन स्लीव हम बनाते हैं, एक फुल स्लीव भी बना सकते हैं। तो सारे स्लीव्स के अगर बेसिक पैटर्न हमारे पास बेसिक ड्राफ्टिंग हो तो हम बहुत तरह के स्लीव्स बना सकते हैं। जैसे कि स्लीव्स में पफ स्लीव बना सकते हैं, जिसमें यहाँ शोल्डर पर गैदर आएगा। तो ये गैदर किस तरह से, इस गैदर के लिए हम कपड़ा एक्स्ट्रा किस तरह से लेते हैं, ये हम प्लेन स्लीव रख के बना सकते हैं। तो बहुत सारी स्लीव्स जो है हम बहुत तरह के तरीके से बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। स्लीव की जो बॉटम फिनिशिंग होती है ये पहले करनी पड़ती है। बॉडी में जॉइन करने के पहले स्लीव्स की बॉटम फिनिशिंग करनी होती है। तो ये बिल्कुल प्लेन फोल्ड करके स्टिच किया हुआ है, बिल्कुल सादा स्टिच है। या फिर इस तरह से कफ बना सकते हैं, चाहे तो इसमें इस तरह से फ्लैप भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही बॉर्डर लगा सकते हैं, ये बॉर्डर लगाई हुई है 3/4 लेंथ स्लीव में। या फिर इस तरह से आजकल बहुत चला हुआ है, मीडियम लेंथ स्लीव बनाने के बाद ये नीचे फ्लेयर्ड बनाना। तो ये भी किस तरह से लगा सकते हैं, अलग अलग तरह की स्लीव बॉटम फिनिशिंग भी देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट प्लेन स्लीव की ड्राफ्टिंग बनाना सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। इसके लिए मेरे पास ये एक A4 साइज़ का एक पेपर है, तो इस पेपर को हम फोल्ड कर लेते हैं। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हमेशा फोल्ड पे ही बनानी चाहिए, तो ये मैं फोल्ड कर लेती हूँ। इस फोल्ड को यहाँ रखें, अपनी तरफ रखें, फोल्ड को यहाँ लिख देते हैं जानकारी के लिए कि ये फोल्ड है। अब ये पॉइंट को हम 0 नंबर देते हैं। स्लीव, शॉर्ट स्लीव के लिए 2 नाप की ज़रूरत पड़ेगी। पहला नाप है लंबाई, जो कि शॉर्ट स्लीव की लंबाई 5 इंच से कम होगी। 5 से ज़्यादा होगी तो फिर वो मीडियम लेंथ में आएगा। और एक चेस्ट के 1/4 ऑफ द चेस्ट का नाप एक चाहिए, जो कि स्लीव विड्थ मेज़रमेंट के लिए काम आएगा। यहाँ पर 0 से स्लीव की लंबाई, बाह की लंबाई कितनी चाहिए उसके लिए हम नाप लेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ 5 इंच की स्लीव की लंबाई रखती हूँ, ये 5 इंच हो गया। इसके साथ नीचे मोड़कर फिनिश करने के लिए आप कम से कम आधा इंच रखिए, तो 5.5 इंच हमने ये स्लीव की लंबाई रख ली है। इसके साथ ये मेरे पास जो विड्थ होगी वो 1/4 ऑफ द चेस्ट होगी। ये पॉइंट को हम नंबर दे देते हैं 1। 0 to 1 इज़ लेंथ ऑफ द स्लीव प्लस ½ इंच फॉर बॉटम फिनिशिंग। यहाँ पर जो चौड़ाई आएगी 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस ½ इंच स्लीव की विड्थ आएगी। तो इसके लिए मान लीजिए 20 साइज़ अगर चेस्ट है तो 5 इंच, 1/4 ऑफ द चेस्ट 5 इंच हो जाएगा, जो कि विड्थ होगा, और एक ½ इंच, 5.5 टोटल चाहिए। तो विड्थ के लिए हम इस तरह से 5.5 लगाने के बाद इस पॉइंट को नंबर देंगे 2। ये पॉइंट है 2। यहाँ पर 1 से भी मैं 5.5 का एक मार्क लगाती हूँ, जो कि नीचे भी मुझे सेम चौड़ाई चाहिए, तो ये भी 5.5 का मार्क लगाते हैं। अब
इस पॉइंट को नंबर देते हैं 3। अब 1 2 3 और 2 2 3 को जोड़ के एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बन गया है, ये मैंने जोड़ दिया है लाइन से। इस बॉक्स के अंदर स्लीव की पूरी शेप और ड्राफ्टिंग आएगी। स्लीव की आर्म होल शेप बनाएंगे। इसके लिए 0 to 2 का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये 5.5 है, तो ये 5.5 को अगर हम फोल्ड करेंगे तो कितना आएगा, उस तरह से आप टेप रखिए तो आपको बिल्कुल करेक्ट सेंटर पॉइंट मिलता है। तो ये पॉइंट सेंटर पॉइंट हो जाएगा। 3 तक पॉइंट हमारे हो चुके हैं, तो इस पॉइंट को नंबर देंगे 4। जैसे 4 0 to 2 का सेंटर पॉइंट आया, उसी तरह से हमें एक और सेंटर पॉइंट चाहिएगा 0 to 4 का सेंटर पॉइंट, जिसके लिए हम फिर इस तरह से टेप को रखेंगे और टेप को फोल्ड करेंगे तो हमारी करेक्ट पॉइंट आएगी। इस पॉइंट का नंबर देंगे हम 5। तो 5 इज़ द सेंटर पॉइंट 0 to 4 का है। कुछ पॉइंट मेज़रमेंट लगा करके पॉइंट लगाएंगे, डॉट्स लगाएंगे, जिससे कि जिनको जोड़ने पर हमें आर्म होल शेप मिलेगी। तो 5 से नीचे हम 1/4 इंच, सिर्फ 1/4 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट को नंबर देंगे 6। इसके साथ ही 4 से नीचे हम एक पॉइंट लगाएंगे आधे इंच का, हाफ इंच का। ये पॉइंट का नंबर होगा 7। ये हाफ इंच के बाद हमें फ्रंट आर्म होल शेप के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए थोड़ा सा मेज़रमेंट का अलग अलग होता है, तो मैं आपको एक टाइटल कार्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बड़ों के लिए है, एडल्ट के लिए है ये स्लीव। तो यहाँ पर ये एक 1 इंच की मार्किंग लगाएंगे फ्रंट आर्म होल शेप के लिए। ये पॉइंट होगा 8। साइड सीम पर 2 to 3 वाली लाइन पर हम एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे। ये साइड सीम पर आएगा ये सेंटर पॉइंट। टेप को फोल्ड करके इस तरह से एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट का नंबर होगा 9। जो 1 to 3 वाली लाइन है, यहाँ पर हमारा जो स्लीव का बॉटम मेज़रमेंट होगा, जो बाहाँ का घेरा होगा, उसका आधा, उसके आधे नाप के बराबर में 1 इंच हमें सिलाई के लिए जोड़ करके लगाना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरा 7 इंच अगर मेरी स्लीव बॉटम मेज़रमेंट है, तो मैं 3.5 इंच यहाँ लगाऊंगी और 1 इंच सिलाई के लिए, तो कुल हो जाएगा 4.5 इंच। तो 4.5 ये हमारा स्लीव बॉटम मेज़रमेंट है। 7 हमारा स्लीव बॉटम मेज़रमेंट अगर है, तो उसमें 3.5 + 1 4.5 पे इस पॉइंट का नंबर है 10। अब 9 और 10 को जोड़ेंगे। 9 और 10 को स्केल के साथ मैच करके शेप के सजे से जोड़ देंगे। बैक आर्म होल शेप के लिए कुछ पॉइंट्स जोड़ने हैं। 0 6 दो पॉइंट मैच करके जोड़ दीजिए। 0 6 6 7 और 7 9। इस तरह से पॉइंट्स को जोड़ेंगे। आर्म होल शेप के लिए बन गया है। फ्रंट आर्म होल शेप के लिए पहले 6 और 8 पॉइंट को जोड़ेंगे। उसके बाद 8 और 9 पॉइंट को जोड़ेंगे। हमने फ्रंट और बैक आर्म होल शेप के लिए पॉइंट्स जोड़ दिए हैं। अब ये जो पॉइंटेड हमारे जो हैं, जैसे 6 पे ये पॉइंटेड है, इस पॉइंट को हम स्मूथ बना देंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे, ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड स्केचिंग, तो आपका ये पॉइंट स्मूथ हो जाएगा। इसी तरह से 7 को भी हम इस तरह से कर सकते हैं और 8 को भी हम इस तरह रखेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये पूरे पॉइंट स्मूथ हो जाएंगे और ये एक अच्छा
शेप लेंगे आर्म होल का, जो कि बॉडी के साथ अच्छी तरह मैच हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि जो आर्म होल के जो पॉइंट हमने मैच किए हैं 9860 या 976, ये सारे पॉइंट जो है आप फ्रेंच कर्व से मैच ना करें, नहीं तो शेप करेक्ट नहीं आएगा। स्ट्रेट स्केल से ही शेप पॉइंट्स को जोड़ें और उसके बाद इस तरह से स्मूथ शेप बनाएं। अब इस पेपर कटिंग को देखिए, स्लीव की जो पेपर कटिंग है उसका कटिंग पॉइंट होगा। सबसे पहले बैक आर्म होल शेप का पॉइंट कट करेंगे, तो ये स्लीव बॉटम से शुरू करेंगे 1 10 9, बैक आर्म होल शेप 7 6 और 0 के साथ। यहाँ पर ये स्मूथ पॉइंट जो है पॉइंटेड नहीं कट करेंगे, जो स्मूथ है शेप उसको कट करेंगे। बैक आर्म होल के साथ कट हो गया है। अब इसको ओपन करेंगे, इस फोल्ड को ओपन करेंगे, इस तरह से खोलेंगे तो सिर्फ एक तरफ हमें फ्रंट आर्म होल शेप की मार्किंग दिखेगी। ये हिस्सा बैक पार्ट के लिए रह जाएगा और इसकी कटिंग करेंगे। शेप की कटिंग के लिए 9 8 एंड 6 तो आप इस तरह से कट करेंगे और स्मूथ शेप के साथ कट करेंगे। और 6 पे जो स्मूथ शेप है उसको ज़रा आगे तक कट करेंगे। इस तरह से ये कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। होने के बाद ये हमारी प्लेन शॉर्ट स्लीव की कटिंग इस तरह से हो गई। मैं खोल के आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमारा फ्रंट आर्म होल शेप है और ये बैक आर्म होल शेप है और ये स्लीव इस तरह से दिखेगी। छोटे बच्चों के फ्रॉक वगैरह में या टॉप में शॉर्ट स्लीव बनाते हैं जनरली, तो उनमें थोड़ा आर्म होल शेप में थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर वो 0 to 1 हमारी जैसे स्लीव लेंथ है, 2 to 3 भी स्लीव लेंथ है और ये विड्थ है स्लीव का 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस ½ इंच। इसके साथ ही 4 0 to 2 का सेंटर पॉइंट है 4 और 5 0 to 4 का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर 5 से नीचे जो हम 1/4 इंच लगाते हैं ये 1/4 ही रहेगा। 5 to 6 1/4 इंच रहेगा। 4 to 7 जो है ये भी ½ इंच रहेगा। 7 to 8 वाला जो पॉइंट है फ्रंट आर्म होल लेंथ, यहाँ पर हम ½ इंच ही लगाएंगे फ्रंट आर्म होल शेप के लिए। 12 साल तक के बच्चों के लिए हम इस तरह से छोटा सा शेप देते हैं फ्रंट आर्म होल शेप के लिए। अगर चेस्ट साइज़ 30 है, 28 30 है तो इसको 3/4 भी रख सकते हैं, तो इसको 3/4 भी रख सकते हैं। 8 पॉइंट जो है 7 to 8 पॉइंट है, ये पॉइंट पे थोड़ा सा अंतर आएगा तो हम इसको ½ इंच रख सकते हैं। 28 to 30 चेस्ट साइज़ के लिए 3/4 भी रख सकते हैं और उसके बाद जॉइनिंग वैसी ही होगी जैसे कि हमने जनरली शॉर्ट स्लीव में की है। स्लीव वाले पेपर को रखकर हम बहुत तरह की स्लीव कट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, बहुत ही आसान कैप स्लीव आप इस पेपर को रख के बना सकते हैं। कैप स्लीव के लिए मान लीजिए ये हमारा स्लीव का पेपर पैटर्न है, तो ये 7 और 9 के बीच में एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे और 6 और 9 ये फ्रंट आर्म होल शेप है और ये बैक आर्म होल शेप है। तो ये जो पॉइंट ये बीच में आएगा, इस पॉइंट को मिला करके ही स्लीव बॉटम ड्रॉ करते हैं कैप स्लीव के लिए, जो कि केवल आर्म होल तक ही रहता है, इतना ही लेंथ रहता है कैप स्लीव का। और चाहिए तो
आप ये साइड सीम के नीचे आधा इंच रखकर भी कैप स्लीव ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कैप स्लीव बनाई जा सकती है, या तो आर्म होल शेप के मिडिल से ड्रॉ कर लें। ये एक कैप के फ्लैप की तरह होता है, इसलिए इसको कैप स्लीव बोलते हैं। कैप स्लीव में साइड सीम का पार्ट नहीं होता है, तो जब हमारी ये आर्म होल शेप होती है, इसको एक आधा इंच थोड़ा सा सिलाई के लिए रखकर अगर हम इस तरह से मोड़ते हैं तो ये हमारे पास कैप स्लीव बन जाती है। तो इसको आप ये फोल्ड करके इस तरह से पेपर के ऊपर रखा जा सकता है और कैप स्लीव कट कर सकते हैं। कैप स्लीव जनरली इसकी स्लीव बॉटम भी फोल्डिंग पे होती है और ये क्रॉस पे कट करेंगे तो बहुत अच्छी आती है। तो ये डबल लेयर कैप स्लीव बनाएं। कपड़ा अगर कम पड़ता है तो सिंगल लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन ये डबल लेयर पे बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने आर्म होल शेप से नीचे आधा इंच का निशान लगा के इस तरह से रख दिया है और इसको एक फोल्डेड ट्रायंगल पेपर पे मैं रखती हूँ और इसको इस तरह से रख करके इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो आप सेम आर्म होल शेप वगैरह सेम है, तो इसको बेस करके हम कैप स्लीव बना सकते हैं। ये कैप स्लीव की ड्राफ्टिंग बन जाती है। ये आपका फ्रंट आर्म होल शेप है और ये बैक आर्म होल शेप है और ये स्लीव बॉटम फोल्ड पे है। तो इस तरह से आप कैप स्लीव बना सकते हैं। कैप स्लीव की तरह ही छोटी फ्लैट स्लीव भी इसको बेस करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये क्रॉस लाइन है, जैसे हमने फोल्ड किया है ये इसको क्रॉस फोल्ड करेंगे। फ्लैट स्लीव भी क्रॉस फैब्रिक पर कट करने पर अच्छा आता है। तो इस तरह से हम पेपर फोल्ड कर लेते हैं और ये हमारा फोल्डिंग एरिया है। यहाँ पर हम स्लीव जहाँ पर हमारा आर्म होल शेप मैच होता है वहाँ पर इसको रख देंगे और इसकी एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। बैक आर्म होल शेप की ड्राइंग होगी। ये हमारी बैक आर्म होल शेप है और ये आर्म होल पॉइंट है और ये आपके साइड सीम की पॉइंट है और ये बॉटम है। हेड के लिए आपकी जो साइड सीम लाइन ये 10 पॉइंट है, यहाँ पर जो मैच होती है, इसको हम आगे फ्लेयर के लिए बढ़ाएंगे। कितना आप बढ़ाना चाहते हैं, कितना फ्लेयर रखना चाहते हैं उसके ऊपर है। 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक जितना आपके पास कपड़ा है या आप जितना बढ़ाना चाहें तो ये फ्लेयर बढ़ा देंगे। इस पॉइंट को आपका स्लीव बॉटम में ये शेप हो जाएगा। ये स्लीव बॉटम पे फ्लेयर आ गया और अब ये जो पॉइंट 9 है, इस 9 को आप इसके साथ जितना आपने फ्लेयर बढ़ाया है बॉटम पे उसके साथ मैच करेंगे। ये आपका फ्लेयर आ जाएगा। ये फ्लेयर आने के बाद ये एरिया बहुत पॉइंटेड आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा स्मूथ शेप देने के लिए इस पूरे स्लीव बॉटम का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये इस तरह से फोल्ड करके हम करेक्ट सेंटर पॉइंट निकालते हैं। सेंटर पॉइंट से यहाँ ऊपर की तरफ एक इंच का निशान लगाएंगे। इसको फ्रेंच कर्व से स्मूथ शेप दे सकते हैं। फ्रेंच कर्व को रखेंगे और ये स्मूथ शेप देंगे जिससे कि ये एरिया साइड सीम जो है ये पॉइंटेड नहीं आएगा, ये स्मूथ शेप हो जाएगा। ये आपका फ्लेयर्ड या बेल स्लीव भी बोल सकते हैं। बेल स्लीव या फ्लेयर्ड स्लीव इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन शॉर्ट स्लीव को बेस करके पफ स्लीव बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। जितना आपको गैदर चाहिए होता है, सपोज 6 इंच का चाहिए तो आप ऑन फोल्ड 3 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक।
एक्स्ट्रा कपड़ा गैदर के लिए। आपको कितना चाहिए उसके मेज़रमेंट का आधा लेना होगा। तो यहाँ पर मैं 3 इंच की मार्किंग पहले कर देती हूँ। ये 3 इंच की जहाँ मार्किंग आती है ये आपका एरिया फोल्ड पे होगा, ये एरिया फोल्ड पे होगा। जहाँ पर 3 इंच की मार्किंग हमने लगाई है वहाँ पर आप स्लीव को इस तरह से रख दीजिए और इसके साथ ही इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। जैसी स्लीव है वैसा ही आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। पे भी हमारी ये जो 3 इंच की लाइन एक्सटेंडेड है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो आपके ये पफ स्लीव के लिए इस तरह से आपका ये आर्म होल शेप बन गया। ये साइड सीम है और ये स्लीव बॉटम में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा यहाँ ऊपर भी और नीचे भी एक्स्ट्रा रख लिया है, तो 6 इंच की हमारी गैदर आ जाएगी। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग बना सकते हैं। शॉर्ट स्लीव पेपर ड्राफ्टिंग को फॉलो करके आए टुलिप स्लीव बहुत अच्छी तरह बनाया जा सकता है। तो इसके लिए 2 शॉर्ट स्लीव के पेपर चाहिए होंगे। 2 ड्राफ्टिंग यहाँ मेरे पास है, कट की हुई है और मैंने निशान यहाँ पर लिख दिया है पहचान के लिए, बैक आर्म होल, फ्रंट आर्म होल, इस तरह से लिख दिया है। और मैंने एक सेंटर फोल्ड पे जो है सेंटर लाइन ड्रॉ की है, ये फोल्ड है और इसका भी ये फोल्ड है। टुलिप स्लीव के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे जहाँ फोल्ड है हमारा 0 है, 0 से किसी भी एक तरफ, फ्रंट की तरफ या बैक की तरफ, हम 2 इंच की एक मार्किंग लगाएंगे। तो ये 2 इंच की एक मार्किंग लगा देंगे और इस तरह से ये हमने बैक आर्म होल की तरफ लगाई है। तो दूसरी स्लीव में हम फ्रंट आर्म होल की तरफ मार्किंग लगाएंगे। स्लीव बॉटम की तरफ जहाँ पर हमारा पॉइंट 1 है वहाँ पर हम 1.25 का एक मेज़र करके पॉइंट लगाएंगे। ये 1.25 है। इसी तरह से ये हमने बैक आर्म होल की तरफ लगाया है, तो यहाँ पर ये फ्रंट आर्म होल की तरफ लगाएंगे। कव को इस तरह से रखेंगे। ये 2 इंच वाला पॉइंट है, ये 1.25 वाला है और इस तरह से ये शेप ड्रॉ करेंगे और इसी तरह दूसरे वाले भाग पर भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। इस मार्किंग को कट करना है। ये जो टुलिप के लिए हमने शेप बनाया है उस मार्किंग को कट करते हैं। ये कट कर लेने के बाद मैं आपको स्लीव की प्लेसिंग दिखाती हूँ। ये जो हमने 2 इंच रखा है, ये 2 इंच यहाँ हमारा ये 2 इंच का पॉइंट है और इस तरह से जब आप स्लीव को रख कर स्टिच करेंगे तो ये आपका टुलिप का शेप बनेगा। ये टुलिप स्लीव का मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ हमारे ये बैक आर्म होल पार्ट है, तो इधर हमारा फ्रंट आर्म होल पार्ट होगा। जैसे ही मैं इसको टर्न करती हूँ तो आप देखिए ये इधर फ्रंट आर्म होल शेप। तो इस तरह से ये टुलिप स्लीव बहुत ही खूबसूरत लगती है।